नमस्कार दोस्तों, मोस्ट वेलकम टू संभव एजुकेशन क्लासेस। एसएससी मैथमेटिक्स सीरीज में आप सभी का स्वागत है। ज्योमेट्री के हमने 17 पार्ट का एनालिसिस किया। आज हमारा पार्ट नंबर 18 है और पार्ट नंबर 18 में हम इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल के कुछ अन्य कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे और उस पर आधारित क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि अगर कोई ट्रायंगल हो तो उसका इन रेडियस कैसे फाइंड आउट होगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल किस किस तरह से निकाला जाता है। तो सबसे पहला है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जब आप फाइंड आउट करते हैं तो उसकी तीन प्रॉपर्टी है। पहला कैसे निकालते हैं कि बेस इंटू हाइट। अगर राइट एंगल ट्रायंगल आपको गिवन है तो आप कहते हैं कि 1/2 बेस इंटू हाइट ये होता है। अगर आपके पास दो साइडें दिया हुआ है, उसके बीच का एंगल दिया हुआ है, तो भी आप निकाल सकते हैं। तो आप कहेंगे कि 1/2 ए इंटू बी, दोनों साइडों का प्रोडक्ट, इंटू साइन थीटा, उनके बीच का एंगल। तीसरी प्रॉपर्टी कैसे आप इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, तो हीरोन फार्मूला लगाते हैं। अंडर रूट एस इंटू एस माइनस माइनस बी और एस माइनस सी। ए बी सी इनकी साइड्स हैं और यस क्या है, यस इसका सेमी पेरीमीटर है। सेमी पेरीमीटर यानी ए प्लस बी प्लस सी का हाफ सेमी पेरीमीटर। एरिया को हम जनरली डेल्टा से डिनोट करते हैं, यानी कि ट्रायंगल के एक साइन जिसको हम डेल्टा बोलते हैं, डेल्टा से डिनोट करते हैं और डेल्टा इज इक्वल टू आर इंटू एस होता है। यह प्रॉपर्टी आई कैसे, इसको भी समझेंगे। जैसे आपने कहा कि आपके पास एक गिवन हो ट्रायंगल, एक ट्रायंगल आपके पास अगर दिया हुआ हो, इस प्रकार से आपके पास एक ट्रायंगल है जिसके वर्टेक्स ए बी एंड सी है। इसका इन सेंटर आई है यहाँ पर। तो इसके एंगुलर बाइसेक्टर आपने खींचा तो ये एक दूसरे को इन सेंटर पर ही एक दूसरे को काटते हैं इन सेंटर पर। आप ये जानते हैं कि आर ये भी होगा, आर यह भी होगा, आर यह भी होगा। तो सामने की साइड क्या होगी, यह स्मॉल ए होगी, यहाँ पर स्मॉल बी होगी और यह स्मॉल सी होगी। आप ये जानते हैं कि अगर मैं देखूं तो यहाँ तीन प्रकार का ट्रायंगल बना हुआ है, तीन ट्रायंगल बना हुआ है। पहला बी, अगर मैं इसको सेंटर को आई मान लेता हूं तो सी, बी आई सी, और दूसरा है सी आई ए, और तीसरा है ए आई बी। यही तीन प्रकार का ट्रायंगल यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ है। तो मैं कह सकता हूं कि डेल्टा इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ ए परपेंडिकुलर है 90 डिग्री, क्योंकि जब आप कोई टेंजेंट खींचते हैं किसी भी सर्कल के ऊपर, कोई टेंजेंट खींची जाती है, इस प्रकार से कोई सर्कल है, इसके ऊपर टेंजेंट आप खींचेंगे तो सेंटर से इस पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। और इन रेडियस में यानी कि इसके अंदर यह सर्कल आपने ये ड्रा किया है तो इस पर 90 डिग्री का एंगल ये बनाएगी। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर ये हो जाएगा, पहला वाला कहेंगे 1/2 ए इंटू आर, प्लस दूसरा जो ट्रायंगल होगा सी आई ए, तो 1/2 बी इंटू आर, प्लस 1/2 ए आई बी का होगा सी इंटू आर। तो यहीं से आर को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बीच बचेगा क्या, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, और ए प्लस बी प्लस सी बाई टू क्या होता है, यस। तो डेल्टा इज इक्वल टू आर एस हो जाता है। अगर आपको तीनों साइड्स गिवन है तो आप इसका रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा है उसी को इस पर फिल्माते हैं। इसमें कह रहा है कि एक त्रिभुज जिसका क्षेत्रफल 15 वर्ग सेंटीमीटर है, इसके अंतर्वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है और परिमाप आपको बताना है। आप ये जानते हैं कि डेल्टा इज इक्वल टू आर एस होता है और डेल्टा गिवन है आपको 15 सेंटीमीटर।
आर की वैल्यू है 3 सेंटीमीटर, यस आपको गिवन नहीं है, तो 3 पचे 15, यानी कि यस की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 5। और पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है 2s, 2s इज इक्वल टू 10, तो यही हो जाएगा आपका पेरीमीटर। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर इसका परिमाप होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें कहता है अंतःवृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, जिनकी भुजाओं का योग 50 सेंटीमीटर है, तो 50 सेंटीमीटर को अगर हाफ कर देंगे तो आ जाएगा 25 सेंटीमीटर, और ये 25 सेंटीमीटर क्या है, सेमी पेरीमीटर है। तो इसका एरिया आपको बताना है, एरिया यानी कि डेल्टा इज इक्वल टू आर हमको गिवन है 6 और फिर 25, यस, तो 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। चलिए अब कुछ कॉन्सेप्ट सीखते हैं इन रेडियस ऑफ ट्रायंगल, कि किस किस तरह से कोई ट्रायंगल बनेगा, तो हम कैसे इन रेडियस कैसे फाइंड आउट करेंगे और इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी। तो अभी बेसिक स्ट्रक्चर समझते हैं, उसके बाद इस पर जटिल क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। अगर आपके पास एक ट्रायंगल दिया हुआ हो, इस प्रकार से गिवन हो एक ट्रायंगल जिसके वर्टेक्स हों ए, बी एंड सी, और इसके प्रत्येक वर्टेक्स से एंगुलर बाइसेक्टर खींचा गया हो, यह एंगुलर बाइसेक्टर, इसका भी एंगुलर बाइसेक्टर और इसका भी एंगुलर बाइसेक्टर खींचा गया हो, यह एंगुलर बाइसेक्टर है। एंगुलर बाइसेक्टर आई पर मिलते हैं, और यह जो BC पर पॉइंट है यह P है, और यहाँ पर ये Q है, और यहाँ पर ये R है, R पे टच करते हैं। अगर एक सर्कल हम ड्रा करेंगे तो यहाँ पर एक सर्कल ड्रा होगा जो कि इन सर्कल कहलाएगा। शुरुआत में ही आपने पढ़ लिया था इन सर्कल कैसे स्क्राइब होगा, ये आपका इन सर्कल स्क्राइब हो गया। अब आप जानते हैं कि रेडियस यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, और प्रत्येक पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, और आर की वैल्यू ये होगी, तो आर, ये हम इसको आर कह सकते हैं। अगर आपको ए के सामने की भुजा साइड ए यानी स्मॉल ए हो, और सी के सामने की भुजा स्मॉल सी, बी के सामने की भुजा स्मॉल बी, तो आप ये बताएं कि बीपी और पीसी का रेशियो क्या होगा। आप बहुत आराम से बता सकते हैं कि बीपी और पीसी का वही रेशियो होगा जो कि इस दोनों साइडें यानी ए बी और ए सी का रेशियो होगा। तो ए बी का प्रतिछाया तो बीपी पर है, तो हम कह सकते हैं कि ए बी कितना है, सी सेंटीमीटर है, तो सी और ए सी कितना है, बी है, तो सी इज टू बी के रेशियो में ये होगा। लेकिन यहाँ गिवन है ए बी आपका ए सेंटीमीटर है, तो हम इसको ब्रेक कर सकते हैं सी और बी में, तो मैं कह सकता हूं कि बीपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी ए बाई सी प्लस बी। इसी प्रकार से सीपी क्या हो जाएगा आपका, ए बी बाई सी प्लस बी, ये हो जाएगा। अब आप किसी भी एंगल से अगर किसी की प्रॉपर्टी निकालना चाहें तो बहुत आराम से निकाल सकते हैं। अगर आपको यही पूछ लिया जाए भाई ए आई और आई पी का रेशियो आप बताइए, ये क्या होगा, तो आप गौर करेंगे कि अगर एक ट्रायंगल मैं यहां बनाता हूं, चलिए अगर ये वर्टेक्स P है और यहाँ पर A है, और ए आपका, ए इसको B बना दीजिए, P और ए P, तो हमने क्या किया कि केवल बी ए पी को लिया है, बी ए पी को लिया है, तो यहां पर इस टर्म को हमने यहां पर कर दिया है। अब यहां से जो वर्टेक्स ड्रा किया गया यह आई है। अब गौर करेंगे तो यह हमारा जो आई पॉइंट है, तो बीपी कितना था आपका
बीपी, तो बीपी की वैल्यू थी सी प्लस सी ए बाई सी प्लस बी, तो यह सी ए बाई सी प्लस बी यही होगा। और बी ए कितना था, बी ए आपका सी था, तो यहां पर आ जाएगा सी, यह रेशियो इनका होगा। तो अगर सी से सी कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ पर ए इज टू सी प्लस बी का यहाँ पर रेशियो बनेगा। तो आप ये कह सकते हैं कि यह प्रॉपर्टी जो निकल के आई हमारी, यानी कि ए आई और आई पी की, तो ए आई कितना है सी प्लस बी और आई पी कितना है ए। अब थोड़ा सा गौर करेंगे, ए आई कहाँ पर है, आप कहेंगे यहाँ पर ए आई है, इसके अगल बगल की साइड कितनी है सी और बी है, तो इनका सम डिवाइडेड बाई ए यानी सामने की भुजा, तो इनका जो रेशियो आएगा वह ए आई और आई पी का रेशियो सी प्लस बी यानी आजू बाजू की साइड का सम और डिवाइडेड बाई अपोजिट साइड यानी सामने की साइड, तो यही रेशियो पहला ही आया। अगर मैं दूसरा कंडीशन अप्लाई करूं कि बी आई बताइए, बी आई और आई क्यू की रेशियो क्या होगा, तो बी आई के आजू बाजू की साइड यानी सी प्लस ए करेंगे, सी प्लस ए डिवाइडेड बाई बी। इसी प्रकार से तीसरी अगर प्रॉपर्टी देखेंगे, सी आई और आई आर में क्या होगा, सी आई और आई आर में रेशियो क्या होगा, तो सी आई के आजू बाजू की साइड ए और बी है यानी ए प्लस सी डिवाइडेड बाई सी। तो यह प्रॉपर्टी आप ध्यान में रखें, यह इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है और ये आपके काफी हेल्पफुल रहेगी। चलिए थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब आपको अगर ये ट्रायंगल गिवन हो ए बी सी ए बी सी, प्रॉपर्टी आप जब सीख रहे हो तो बहुत आराम से तसल्ली वक्त सीखिए, क्वेश्चन में जितना भी तेजी लगाना है तो लगा सकते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी सीखते समय आप उसको तसल्ली वक्त सीखिए। अगर इसका ये एंगुलर बाइसेक्टर है, पॉइंट पी पर मिल रहा है, एंगुलर बाइसेक्टर पॉइंट पी पर मिल रहा है, तो एपी की वैल्यू क्या होगी, या ए बी और ए सी पी बी और पी सी में रेशियो क्या होगा, क्या उनका आपसी संबंध होगा, तो यहां पर ए बी बाई ए सी, ए बी बाई ए सी पी पी बाई पी सी रेशियो होता है पहली प्रॉपर्टी। अगर मैं इसी को पक्षांतर कर दूं तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो ए बी बाई बी पी होगा, यानी कि इसकी प्रतिछाया और इसके ए बी बाई बी पी इज इक्वल टू ए सी बाई पी सी होगा। यह दोनों प्रॉपर्टी एक ही है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, बशर्ते इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके प्लेस को दूसरी जगह पर जो है रिप्लेस करके बनाया गया है, बाकी इसमें कोई प्रोडक्ट में कोई अंतर नहीं आएगा। हमेशा प्रोडक्ट जो होगा ए बी इंटू पी सी इज इक्वल टू ए सी इंटू बी पी, यही प्रोडक्ट होगा, तो कोई चेंजिंग नहीं आएगी। अब आपको कहा जाए कि ए पी बराबर क्या होगा, ए पी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है और आपको दो साइडें गिवन हो यानी ए बी और ए सी, तो आप कहेंगे इनका प्रोडक्ट हम निकाल लेंगे और इनकी जो सीबियन ड्रा की गई है सेक्शन पॉइंट बीपी और पीसी का प्रोडक्ट, तो हम कहेंगे कि ए बी इंटू ए सी माइनस बी पी इंटू पी सी, और इसको हम लगा देंगे अंडर रूट में, ये आपका एपी की वैल्यू आ जाएगी। अब एक बहुत बेहतरीन प्रॉपर्टी है, पहला वाला तो ए हमने सीख लिया, दूसरा यह है, तीसरा एक प्रॉपर्टी बहुत बेहतरीन है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगर एपी एंगुलर बाइसेक्टर के कंडीशन में है तो 2 इंटू
इसके सामने की भुजा ए सी है, एस सी है, और ये बी है, और यहाँ पर यह ए लिख दीजिए। तो 2 इंटू सी बी अपान सी प्लस बी इंटू कॉस ए बाई 2। और ये बहुत बेहतरीन प्रॉपर्टी है, इससे आप बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसको आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में आपका टाइम बचाएगा ये। चलिए, अब ये तो प्रॉपर्टी हमने सीख लिया। अब राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हमको फाइंड आउट करना हो तो हम उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हम ये भी सीख लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी। राइट एंगल ट्रायंगल में देखिए, एक हमने राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा किया, ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल आ गया, और इसी के भीतर हमने एक इन सर्कल डिस्क्राइब कर दिया। चलिए, हमने एक इन सर्कल भी डिस्क्राइब कर दिया। इसकी जो वर्टेक्स है ए बी एंड सी, आप ये जानते हैं कि यह 90 डिग्री का एंगल है, तो इसके जो सामने ए बी क्या है, यह परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर, और ये क्या होगा आपका बेस, ये बेस होगा। हाइपोटीनस आपका एच हो जाएगा ये पूरा। चलिए, अब इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो आप ये जानते हैं कि जब हम इन सेंटर यहां पर बनाए हैं, इन सेंटर से सामने की भुजा पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा, आप ये जानते हैं, तो यह भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। आप जानते हैं दोनों कंडीशन में राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, यानी कि यह एक स्क्वायर का फॉर्मेशन होगा। अब यहां से अगर इस पॉइंट को मैं मिलाऊं, आई को अगर मैं मिला दूं, तो हमारा यह कितना आएगा, आप कहेंगे √2r हो जाएगा, यानी कि वर्ग के अंदर उसका डायगोनल √2 और इंटू उसकी साइड, यही होता है। अगर यह r हो गया तो यह कितना होगा, p माइनस आर। तो इसके टेंजेंट है ये भी, तो यह भी हो जाएगा p माइनस आर। अगर ये p माइनस आर हो गया तो आप ध्यान देंगे, यह r हो गया, और यह कितना हो जाएगा, b माइनस आर। अगर ये b माइनस आर हो गया तो यह भी b माइनस आर हो जाएगा। अब आप गौर से देखेंगे h की वैल्यू p माइनस आर और b माइनस आर है, यानी कि अगर मैं कहूँ h इज इक्वल टू p माइनस आर प्लस b माइनस आर, यही होगा। तो मैं इसको जोड़ देता हूं, p प्लस p माइनस 2r, यही होगा। अब 2r को आप पक्षांतर कर दीजिए, 2r को जब इधर पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 2r इज इक्वल टू p प्लस बी माइनस एच, और r की वैल्यू क्या हो जाएगी, p प्लस बी माइनस एच डिवाइडेड बाई 2। यह r फाइंड आउट हो जाएगा अगर राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है तो, अगर राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है तो। अब ध्यान देंगे कि जो पॉइंट बी है, बी से आई की दूरी, बी आई की दूरी कितनी होगी, आप ये जान रहे हैं 2r होगी, क्योंकि यह वर्ग है। अगर मैं अर्थो सेंटर की भी बात करूं तो ये बी इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहां पर होगा अर्थो सेंटर। यही बी यहां पर परपेंडिकुलर, पॉइंट ए से परपेंडिकुलर होगा, पॉइंट सी से भी परपेंडिकुलर होगा, तो ये बन जाएगा इसका अर्थो सेंटर। अब कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है अर्थो सेंटर और इन सेंटर के बीच की दूरी कितनी होगी। अर्थो सेंटर डिस्टेंस बिटवीन अर्थो सेंटर
एंड इन सेंटर इज इक्वल टू √2r। ये आपका डिस्टेंस होगा। अर्थो सेंटर और इन सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, √2r होगा। चलिए थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ें और नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट समझते हैं। अगर आपको किसी भी ट्रायंगल में एल्टीट्यूड दिया गया हो, कोई ऐसा ट्रायंगल हो जिसमें एल्टीट्यूड दिया गया हो और एल्टीट्यूड गिवन है और आपसे कहा जाए कि आप उसका इन रेडियस बताइए, तो हमारे पास एक ट्रायंगल ए बी सी है। अगर इससे हमने एक एल्टीट्यूड यहाँ ड्रा किया जिसका नाम हमने h1 दे दिया, वर्टेक्स बी से एक एल्टीट्यूड ड्रा किया, h2 दे दिया, और इससे हमने सी से एक ड्रा किया, इसको h3 दे दिया नाम। अब आप कहेंगे कि इसके सामने की साइड्स अगर देखें, यह साइड ए है, यहां साइड बी है और यहां साइड सी है, तो डेल्टा क्या होगा, डेल्टा यानी कि इसका क्षेत्रफल। तो आप कहेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही तो होता है इसका 1/2 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हम यहां पर डेल्टा फाइंड आउट बड़े आराम से कर सकते हैं। देखिए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, बड़े वाले एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, इसको फाइंड आउट करेंगे तो 1/2 AH1 इज इक्वल टू 1/2 BH2 इज इक्वल टू 1/2 CH3, यही होगा। अब मैं इतने को अगर मैं डेल्टा के फॉर्मेशन में लिखूं डेल्टा, तो कोई दिक्कत आप कहेंगे एकदम नहीं है। तो मैं कह सकता हूं कि डेल्टा बाई H1 इज इक्वल टू A/2, पहला कंडीशन। दूसरा, डेल्टा बाई H2 इज इक्वल टू A/2, डेल्टा बाई H3 इज इक्वल टू, यहाँ पर B होगा ना, ये B होगा, यहाँ C/2, यहाँ पर ये आ गया। अगर मैं तीनों को ऐड कर लूं तो आप ये देखेंगे कि A प्लस बी प्लस C/2 एक साइड में, और यहाँ डेल्टा को हमने कॉमन ले लिया, 1/H1 प्लस 1/H2 प्लस 1/H3, यही होगा। अब यहाँ पर यस है तो मैं कहूँगा कि S बाई डेल्टा इज इक्वल टू 1/H1 प्लस 1/H2 प्लस 1/H3। अभी आप जानते हैं कि डेल्टा इज इक्वल टू RS होता है, तो यहां पर 1/R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, S बाई डेल्टा, यही होगा। तो यहां पर वैल्यू पुट कर दीजिए। अगर वैल्यू पुट कर देंगे तो आप कहेंगे 1/R इज इक्वल टू 1/H1 प्लस 1/H2 प्लस 1/H3। अगर आपको एल्टीट्यूड दिया गया हो तो आप इसका किसी भी ट्रायंगल का रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं। आपके पास ये प्रॉपर्टी गिवन हो गई। चलिए अब एक और ट्रायंगल हमारे पास बचा हुआ है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इक्विलेटरल ट्रायंगल बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी, उसको समझ लेते हैं, फिर नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे चलेंगे। चलिए इक्विलेटरल ट्रायंगल एक ड्रा कर लेते हैं। हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल आ गया, इसके वर्टेक्स A B एंड C। इक्विलेटरल ट्रायंगल में आप ये जानते हैं कि इनकी सभी साइडें बराबर होगी। इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसकी सभी साइडें बराबर होगी। सामने के वर्टेक्सेस यानी कि इस पर BC पर एक सीबियन ड्रा किया गया, और सीबियन कैसा है, एंगुलर बाइसेक्टर है, पॉइंट D पर इसको काट रहा है। तो आप ये जानेंगे कि यहां पर जो पॉइंट होगा I, अगर मैं सभी का एंगुलर बाइसेक्टर करूं
तो ये पॉइंट बनेगा आई यहाँ पर। ये दो तीनों एंगुलर बाइसेक्टर एक ही जगह पे मिलेंगे। अच्छा, गौर करेंगे तो ये एंगुलर बाइसेक्टर भी मिलेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी मिलेंगे, सीवियन भी मिलेगी, जो भी इसका मीडियन है वो भी मिलेगी। तो यानी कि यह एडी क्या होगा, एडी इसका एडी क्या क्या होगा, एंगुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर, मीडियन, परपेंडिकुलर भी होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होगा, एंगुलर बाइसेक्टर होगा, मीडियन होगा। यह एडी ही इसका होगा। अब आप ये जानते हैं कि इनका जो रेशियो होता है वह 2:1 के रेशियो में होता है, 2:1 के रेशियो में। लेकिन अगर हम बात करें कर रहे हैं इसकी इक्विलेटरल ट्रायंगल की, तो यह ए होगा, यह भी ए होगा, यह a/2 होगा, यह भी a/2 होगी। तो एडी कितना आ जाएगा भाई, एडी एडी √3/2a होगा, एडी √3/2a होगा। अब आप जानते हैं कि अगर मैं एडी को 2:1 में बांट दूं तो हमारा आईडी क्या हो जाएगा, आईडी आईडी भी यहां से फाइंड आउट हो जाएगा। आईडी कितना होगा, √3/2a डिवाइडेड बाई कितने से करें, हमारा 3 से, 3 × 1, 1 का कोई मतलब है नहीं, इसको लिखने से कोई फायदा है नहीं। तो यहां मैं कह सकता हूं कि √3 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, तो यहां पर ऊपर बचेगा 3a/2 × 3 × √3, 3 से एक कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि बचेगा क्या, a/2 √3। यह आईडी कितना क्या होगा, तो यह होगा आपका इन रेडियस आर की वैल्यू। अच्छा, कैपिटल आर क्या होगा, यानी कि सरकम रेडियस कितनी होगी, तो आप कहेंगे ए आई होगा, ए आई की वैल्यू कितनी आएगी, √3a/2 × 3 × 2। अब ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहां पर भी 3a × 2 डिवाइडेड बाई 2 × 3 × √3, यही तो है। तो यहां से ये कैंसिल आउट होगा, बचेगा क्या, a/√3, और ये आर की वैल्यू होगी। तो आपको दोनों प्रॉपर्टी पता चल गई, यानी कि अगर मैं आर की बात करूं तो यह भी आपको मिल गया स्मॉल आर, अगर मैं सरकम रेडियस की बात करूं तो यह भी मिल गया इक्विलेटरल ट्रायंगल में। तो यह प्रॉपर्टी आप ध्यान से देखिएगा, जो भी ये टर्म आएगा तो इसमें स्मॉल आर और कैपिटल आर आपको फाइंड आउट करने के लिए गिवन होगा, तो इसको आराम से कर सकते हैं। अच्छा, गौर करने वाली बात एक और है कि यह जो आई पॉइंट है, यह आई ही नहीं है, यहाँ पर इन सेंटर, अर्थो सेंटर, सेंट्रॉयड और जो है सरकम सेंटर, चारों सेंटर एक ही प्लेस पे होंगे, चारों सेंटर एक ही प्लेस पे होंगे। अगर मैं बात करूं कि आर क्या होगा, तो आप कहेंगे आर की वैल्यू h/3 यानी कि एल्टीट्यूड/3 होगी। अगर मैं मीडियन की बात करूं, मीडियन की, तो मीडियन का भी 1/3 पार्ट होगा। अगर मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की बात करूं तो यह भी 3 होगा, 1/3 होगा। तो यह आर की वैल्यू कितनी होगी, यानी मीडियन, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इनका 1/3 ही होगा, क्योंकि यह एडी आईडी की वैल्यू 1 यूनिट है और इसको हम बांट देंगे 2:3 में। तो हमारा ये इक्विलेटरल की जो प्रॉपर्टी थी, इक्विलेटरल ट्रायंगल की, वो हमने सीख ली। अब आइए
नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। देखिए, अब आपने जो कॉन्सेप्ट सीख लिया तो क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यहां कह रहा है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ए है, एरिया यानी डेल्टा इज इक्वल टू ए गिवन है। ए, इसका परिमाप, पेरीमीटर, अंतर्वृत्त की त्रिज्या, परित्रिज्या, तीनों माध्यिकाओं का औसत लंबाई पी आर आर डी है। तो ए इंटू पी, ए इज टू पी का रेशियो आपको बताना है। तो आप ही जानते हैं कि एस क्या होगा। आप कहेंगे ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। अच्छा, ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा? आप कहेंगे तो ये तो पेरीमीटर है, तो मैं यहां लिख सकता हूं पी बाई 2। आप कहेंगे ठीक है, तो यही तो चीजें यहां पूछा है। ए इज टू पी का रेशियो पूछा है, तो ए क्या होगा? डेल्टा, डेल्टा हो जाता है आपका ए आर इंटू पी बाई 2 इज टू पी का डायरेक्ट ही मान रख दीजिए, तो पी से ये पी कैंसिल आउट हो जाएगा। आर इज टू 2 का रेशियो हो जाएगा आपका, ए और पी का रेशियो क्या होगा? आर इज टू 2। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है कि त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू आर यानी एंगल क्यू 90 डिग्री है। पी क्यू आर ये 90 डिग्री है। पी क्यू 10 है, पी क्यू यहाँ पर 10 है, और पी आर आपका 26 है। तो त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या आपको बतानी है। अब ध्यान से देखेंगे तो यह वैल्यू कितनी होगी, आप इसको पता कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर गिवन है जो 10 को अगर ब्रेक करेंगे तो 5:2 के रेशियो में होगा, और ये 13:2 के रेशियो में होगा। तो यहाँ पर 5 13 के साथ जो प्रॉपर्टी बनाता है 5 12 13, तो 12 का भी दुगना कर देंगे तो आ जाएगा 24। तो 24 और 10 34 हो गया। आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 34 माइनस 26 डिवाइडेड बाई 2, 8/2 इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन रेडियस कितना होगा? 4 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट बिल्डअप है तो क्वेश्चन देख के आराम से उसमें आप कितना भी तेजी बना सकते हैं, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको उसमें जद्दोजहद करनी पड़ जाएगी। तो आप सबसे पहले कॉन्सेप्ट को डेवलप करिए, क्वेश्चन चाहे जितना तेजी से आप इसको कर सकते हैं। चलिए, इसमें कहता है कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, कोण ए समकोण है। तो हमने एक ट्रायंगल ड्रा कर लिया, ए बी बी एंड सी, ये कर दिए। अब क्या है, अंतर्वृत्त की त्रिज्या खींचा गया है, इसमें समकोण बनाने वाली दो भुजाएं 48 और 14 है। तो जो यहाँ पर ये 48 है, मान लो 48 है, और ये 14 है, तो सी बी कितना होगा? तो राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम जरूर लगेगा। तो यहाँ पर कितना लिखा गया है कि 24 दूना 48, 24 × 2 यहाँ पर गिवन है, और यहाँ पर 7×2 गिवन है, और 7 24 और 25 का एक ट्रिपलेट बनता है, तो इसको भी दुगना कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। अब 14 48 48 2 50 2 52 यानी 62 62। तो आप कहेंगे 62 माइनस 50 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 12/2 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन रेडियस क्या होगा आपका? 6 सेंटीमीटर। अगर यहाँ पर इन रेडियस का एरिया भी पूछ लेता तो आप आराम से इसको बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है एक ट्रायंगल है एबीसी जो कि समकोण है यानी राइट एंगल ट्रायंगल है।
ए पर समकोण है, ए बी एंड सी, ए पर समकोण है, दो न्यून कोण की भुजाएं, यानी न्यून कोण आपका ये है, एंगुलर बाइसेक्टर एम पर मिलता है भाई, एम पर यहां मिल रहा है, यहां पर ये मिल रहा है। तो यम से कर्ण की दूरी, यम से कर्ण की दूरी यानी कि ये दूरी जो है आपकी कितना दिया है। अच्छा ध्यान से रखेंगे कि यम से अगर मान लो मैं ये पी मान लो, तो यम पी और यम ए की दूरी कितनी होती है, 2:1 के रेशियो में होता है, 2:1 के रेशियो में होता है। अब यम पी की दूरी कितनी गिवन है आपको, 3√2, तो इसका ये दुगना है, तो ये कितना हो जाएगा, 6√2 होगा कि नहीं। ऑप्शन नंबर ए भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये जैसे ही आपने फिगर का एनालिसिस किया तो आपको क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लगाने की जरूरत नहीं, आप आराम से इसको कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है त्रिभुज की अंतः त्रिज्या ज्ञात करिए जिसकी साइड्स आपका 27, 36 और 45 सेंटीमीटर है। तो देखिए पहले आपको यहाँ पर तीनों साइडें दी गई है, तो आप हीरोन फार्मूला आपको लगाना पड़ेगा, हीरोन फार्मूला से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए अब इसका सेमी पेरीमीटर निकाल लेते हैं। तो 3 2 5 4 9 और 7 6 13, 13 5 18 यानी 108। यस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पेरीमीटर आ गया 108/2 कर देंगे तो आ जाएगा 54 सेंटीमीटर, इसका यस आ गया। अब हम कहेंगे डेल्टा को फाइंड आउट कर सकते हैं, तो 54 27 दूना 54 यानी कि फिर आ जाएगा 27 और फिर 36 4 यानी कि 18 और यहाँ पर आ जाएगा 9। अब इसको तोड़ देते हैं फिर से, 9 गुणे 6, 9 6 54, 9 गुणे 3 और 6 गुणे 3 और यहाँ पर हम 9 रख देते हैं। तो देखिए एक 9 तो यहाँ से बाहर आउट, एक 6 यहाँ से बाहर 6 आउट, एक 3 यहाँ से बाहर 3 आउट और यहाँ से एक 3 बाहर हो जाएगा 3। तो डेल्टा की वैल्यू ये आ गई। अब आप जानते हैं कि डेल्टा इज इक्वल टू आर एस होता है, तो डेल्टा तो आपको गिवन है 9 इंटू 6 इंटू 3 इंटू 3। आर की वैल्यू आपको पता नहीं है, यस आपको 54 पता है, तो 9 6 54 ऐसे काट देंगे इसको, आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है 9 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। उस त्रिभुज की अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसकी भुजाएं 51, 37 और 20 सेंटीमीटर है। तो इनका सबसे पहले पेरीमीटर निकाल लेते हैं। 5 3 8 2 10 यानी 108, यस की वैल्यू कितनी हो गई 108 डिवाइडेड बाई 2 54। तो डेल्टा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 54 इंटू, अब 51 में से घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 3 3 और फिर आ गया 37 17 और यहाँ बचेगा 34। अब इसको ब्रेक कर दीजिए, 9 गुणे 3 गुणे 2, 9 6 54 गुणे 3 गुणे 17 गुणे 17 गुणे 2, 17 इंटू 2। देखिए यहाँ से 3 3 9, तो 9 यहाँ से एक 9 बाहर आ जाएगा और यहाँ से 2 और ये 2 बाहर हो जाएगा और फिर क्या बाहर होगा 17 बाहर हो जाएगा, यहाँ 17 बाहर होगा।
और आर इंटू यस 54, तो 9 छक 54, 2 या और 3 से काटेंगे तो आ जाएगा 3 पचे 15, 2 66, यानी आर की वैल्यू हो गई 5.66। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, 5.66 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। इसमें कहता है पी क्यू आर एक समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। हमने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रा कर दिया, ठीक है। पी क्यू आर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये 10 सेंटीमीटर है। त्रिभुज के अंतर्वृत्त की त्रिज्या बतानी है। तो आप ही जानते हैं कि अगर मैं आर की वैल्यू करूं तो ए बाई 2√3 होता है, और अगर कैपिटल आर की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो ए बाई √3 होता है। हमको करना क्या है, आर की वैल्यू, तो 10/2√3। चित्र बनाने की कोई जरूरत नहीं, तो आप आगे आपका 5/√3। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। उस त्रिभुज के अंतर्वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसका लंब 12, 18, 20 सेंटीमीटर हो। तो आप ही जानते हैं कि 1/r इज इक्वल टू 1/h1 प्लस 1/h2 प्लस 1/h3। ये आपने प्रूव्ड किया था। अगर मैं इनकी वैल्यू यहां पर रख दूं तो 12, 18, 20, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 180। 12 से काटेंगे 15, 18 से 10, और यहाँ 20 से काटेंगे तो 9, 9 5 14, यानी कि 34। 34/180, ये 1/r की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पर आ जाएगा 17/90। आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 90/17। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए लैंग्वेज क्वेश्चन में कुछ रखा नहीं है, बशर्ते लैंग्वेज पे बेस्ड ये सारे क्वेश्चन रहते हैं। अगर लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग हुआ तो बहुत आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो कह रहा है इन साइड ए ट्रायंगल ए बी सी सेमी सर्कल ड्रा ऑन बी सी। तो हम एक ट्रायंगल ड्रा कर लेते हैं, और ए बी एंड सी, यहां पर एक सेमी सर्कल इस तरह से ड्रा किया गया। बहुत अच्छा स्ट्रक्चर नहीं बन पा रहा है हमसे, लेकिन आप इसको समझिएगा, इस तरह से है। चलिए अब आप यहां से ये पॉइंट सेमी सर्कल हमने बीसी पर ड्रा कर दिया, रेडियस यहां होगा। सेमी सर्कल हमने किया ए बी आपका 25 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर है, बी सी 17 है, ए 17 है, और ए सी 26 है। 26 है। अर्धवृत्त की त्रिज्या का मान ज्ञात करना है जिसकी भुजा बीसी पर स्थित है या बीसी पर है। आप ये जानते हैं कि अगर मैं यहां से इस पर परपेंडिकुलर ऐसे ड्रा कर दूं, कोई दिक्कत, आप कहेंगे एकदम दिक्कत नहीं है। हमने कहा कि यहां पर परपेंडिकुलर ड्रा हो गए। अब आप ये बताएं कि दो एरिया मिल जाएगा कि नहीं, आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं बड़े आराम से। आप कहेंगे एकदम कर सकते हैं। चलिए यह 17 है। तो आप ये देखिए कि अगर मैं इसका एरिया फाइंड आउट करूं, ए यहां पर डी रख देते हैं पॉइंट, ए डी बी का, तो 1/2 बेस कितना है 25, और यह आर है, यह भी आर है, आर प्लस 1/2 बेस कितना है 26 इंटू आर इज इक्वल टू। अब इसका जब एरिया फाइंड आउट करेंगे तो हम कर लेंगे, क्योंकि तीनों साइड्स गिवन है। 2 2 4 1 5 50 हो गया, और 6 5 11 11 7 18, यानी कि 68। तो यस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 68 का हाफ कर देंगे तो आपका आ जाएगा 34। एस की वैल्यू 34 आ गई। तो डेल्टा यानी 34 इंटू
9 इंटू 17 इंटू 8, 8 हो जाएगा यहाँ पर 8। अब यहाँ से निकल के जो आएगा 17 गुणे 2 34, यहाँ 9 और गुणे 8 दूना 16, तो 8 डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ। यहाँ 17 निकल 17, अच्छा एक तो यहाँ छूट गया ना, 17 छूटा था, ये 17 गुणे 8, 17 निकल के आएगा एक, और एक 9 निकल के बाहर आएगा 3 के रूप में, 8 दूना 16, यहाँ 4 निकल के आएगा। तो आप देखिए इसको जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा 51। तो मैं लिख सकता हूँ कि 51 आर, और इसको यहाँ पर 2 को इधर कर दूँ, 17 तिया 51, तो आर की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी 4 दूना 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर आर की वैल्यू कितनी होगी? 8 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में कहता है कि ट्रायंगल का परिमाप 24 सेंटीमीटर है, जिसकी भुजा बीसी 9 सेंटीमीटर है और एडी एंगल बीएसी का समद्विभाजक है। अंतःवृत्त का केंद्र एआई और आईडी का मान आपको ज्ञात करना है। तो एक ट्रायंगल आप ड्रा कर लीजिए, ए बी सी। ए का एंगुलर बाइसेक्टर पॉइंट एडी है, यहाँ पर बीच में कहीं पॉइंट आई है, समद्विभाजक है। ए आई और आईडी का मान आपको बताना है। तो ए आई आईडी का मान क्या होगा कि यह, अगर मैं कहूँ, अच्छा परिमाप यहाँ पर गिवन है, देखिए यहाँ पर है बीसी 9 सेंटीमीटर, तो मैं कहूँगा ये 9 सेंटीमीटर तो है ही। अगर मैं इसको यक्स मान लूँ तो इसको क्या मानना पड़ेगा? तो 9 15 बचा, तो 15 माइनस एक्स, यही तो मानना पड़ेगा। तो ए आई और आईडी का जो रेशियो होता है वह तो आपको पता ही है, आजू बाजू की साइड का सम प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 9। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 पचे 15, 3 तिरिक्का 9, यानी कि 5:3, 5:3। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो आपने फार्मूला पढ़ा था उसी पर डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन है ये सब। अगर आपने फार्मूला बढ़िया से रीड किया तो ये सब क्वेश्चन बहुत आराम से लग जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में कहता है एबीसी एक पूर्णांक भुजाओं वाला समबाहु विषमबाहु त्रिभुज है। विषमबाहु है यानी कि यह, इसकी साइडें एक भी बराबर नहीं है, तो मैं कह सकता हूं कि यह, अच्छा ये सी ए बी का समद्विभाजक है। तो ए बी सी, यहां पर हमने इसको डिनोट कर दिया। अब कह रहा है सी का एंगुलर बाइसेक्टर जो पॉइंट डी पर ए बी को काटता है, डी पर ए बी को काट रहा है, ठीक है। ए डी 5 सेंटीमीटर है, ए डी 5 सेंटीमीटर है, ई डी 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है। तो इसका परिमाप बताना है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ध्यान में रखें कि यह पूर्णांक की बात किया गया है, इसकी सभी भुजाएं इंटीजर है। तो हम ये जानते हैं कि जब आप प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम पढ़े थे तब उसमें आपको ये पता होगा कि ए सी की प्रतिछाया ए डी पर है और सी बी की प्रतिछाया बी डी पर है। तो इनका जो रेशियो होगा वो 5x और 12x के फॉर्मेशन में होगा, यानी कि यह रेशियो में होगा। बस इतना ऐसा ही हमको चाहिए था। अगर इसका पेरीमीटर निकालेंगे तो 12 5 17, 12 5 17, तो यानी कि पेरीमीटर इनका आ जाएगा 17x+1, यही तो पेरीमीटर होगा। आप कहेंगे हाँ ठीक है, लेकिन x की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे? इंटीजर होना चाहिए। अब यहां पर हम देखेंगे कि x की वैल्यू क्या आएगी, कि ट्रायंगल बनने की प्रॉपर्टी क्या होगी।
आप कहेंगे ट्रायंगल बनने की जो प्रॉपर्टी होगी वह दो साइडों का डिफरेंस, अगर मैं इनका डिफरेंस लूं तो 7 5 12 यानी कि 7x से बड़ा होगा तीसरी साइड 17, और इनके सम से 17 छोटा होगा, तो 12 5 17 17x। अब यहां पर अगर मैं x की प्रॉपर्टी फाइंड आउट करूंगा तो x इज इक्वल टू 17/7, यानी कि 17 दूना 7 7 दूना 14, 3 बचा, और 30 7 चौक 28, यानी 2.4 समथिंग आ रहा है। यानी कि x की वैल्यू कितनी आएगी, 2.4 से छोटी आएगी। x की वैल्यू 2.4 से छोटी आएगी, तो 2.4 से छोटी इंटीजर क्या बनेगी, x, तो मैं कह सकता हूं इंटीजर 2 है। दूसरी कंडीशन में हम देखेंगे, दूसरी कंडीशन की प्रॉपर्टी में क्या है, अगर मैं इसको लिखूं तो यहां पर 17 17 x, 17 से काटूंगा तो x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, और 1 से बड़ी और दूसरी वाली क्या होगी, तो आप ये कहेंगे 2, x की वैल्यू 2, और 2.4 से छोटी, तो इंटीजर कौन सा मिला, 2 ही तो मिला। तो यहां पर मैं 2 अगर पुट कर दूं तो आ जाएगा 17 गुणे 3, 17 3 51, यानी कि इसका पेरीमीटर कितना होगा, 51 51 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। इसमें कह रहा है दिए गए चित्र में एबीसी का अंत केंद्र है, ठीक है, ए ओ 7 सेंटीमीटर, ओ ई 7.7:5 है ना, ए ओ और ओ ई यानी कि 7:5 का रेशियो में है। सी ओ और ओ डी का रेशियो 4:3 है। सी ओ और ओ डी 3। आपसे पूछा क्या है, बी ओ, अच्छा इसकी वैल्यू पूछा है, बी ओ और ओ एफ की वैल्यू, तो आप आराम से निकाल सकते हैं। आप ये बताएं कि जो मास पॉइंट ज्योमेट्री आपने पढ़ा था जब पिछला वाला लेक्चर में, तो उसमें यह क्वेश्चन तो बहुत आराम से सॉल्व किया था, और यहाँ पर वही एमपीजी लगा लीजिए, मास पॉइंट ज्योमेट्री, आपका क्वेश्चन बहुत आराम से सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं इसमें। चलिए यहाँ सेंटर पे कितना मास होगा, तो आप कहेंगे 4 3 7 kg का, लेकिन यहाँ पर 7 5 12 kg का, तो दोनों का प्रोडक्ट कर दीजिए, 12 7 84, यानी 84 यूनिट का मास होगा यहाँ। तो यहाँ पर 5 हो जाएगा और यहाँ पर 7 हो जाएगा, यहाँ पर 4 यूनिट होगा और यहाँ पर 3 यूनिट। अब देखिए 84 को 5:7 में बांटिए, 7 5 12, 12 7 84, यानी 7 से यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 7 बच्चे 35, 7 से यहाँ करना पड़ेगा 49, और यहाँ पर 4 3 7 7, 12 7 84, तो 12 से यहाँ करना पड़ेगा 36 हो जाएगा, 12 से यहाँ करना पड़ेगा कितना हो जाएगा 48। ठीक है, अब आप जान रहे हैं कि यहाँ सेंटर पर मास 48 यूनिट का और यहाँ पर 35 है, तो यहाँ कितना होगा, आप कहेंगे यहाँ 13 यूनिट होगा। इसी प्रकार 36 यूनिट यहाँ पर है, 35 यहाँ है, यहाँ पर कितना मास होगा, 71 यूनिट का मास होगा। अब ध्यान से देखेंगे 13 और 71 84 बनता है, यानी कि हमारा क्वेश्चन एकदम सही है। तो बी ओ कितना आएगा, 71 यूनिट, और ओ एफ कितना आएगा 13 यूनिट। तो बी ओ बाई ओ एफ इज इक्वल टू 71/13। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में कहता है कि इन ट्रायंगल एबीसी एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, एडी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए मीट बीसी एट डी। तो ट्रायंगल मैं बना लेता हूं, ए बी एंड सी, ए बी सी, एंगल ए 90 डिग्री है, ठीक है, एंगल ए का एंगुलर बाइसेक्टर खींचा हमने,
BC पर पॉइंट डी पर मिल रहा है, यहाँ पर पॉइंट डी पर मिल रहा है, और DE परपेंडिकुलर अपॉन AC, यहाँ पर ये परपेंडिकुलर यहाँ ड्रा किया AC, DE है ना, D AC पर परपेंडिकुलर है, ठीक है। AB 10 सेंटीमीटर है, AB 10 सेंटीमीटर है, AC 15 सेंटीमीटर है, ठीक है, गिवन है। DE की लंबाई बतानी है, DE की लेंथ। आप थोड़ा सा गौर करेंगे कि यहाँ पर जो रेशियो, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ तो एक ट्रायंगल CAD बन रहा है, दूसरा ट्रायंगल DAB बन रहा है, तो यह कितना होगा, 3:2 के रेशियो में होगा कि नहीं? आप कहेंगे हाँ। अब थोड़ा सा एक बार और गौर करेंगे, अगर यह ट्रायंगल 3:2 के रेशियो में है, यानी ABC, ये साइड CB 3:2 है, तो ये जो लाइन है ये तो इसके पैरेलल है, और पैरेलल में प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बहुत आराम से लगेगी, यानी कि 3 यूनिट ये हो जाएगा तो 5 यूनिट ये हो जाएगा। अगर 5 यूनिट बराबर दुगना करके बना है तो ये इसको भी दुगना कर लीजिए, तो ये 6 यूनिट बनेगा कि नहीं, 6 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है, 6 सेंटीमीटर, यानी कि ED कितना होगा, 6 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन जब थ्योरम आपको पता रहेगी तो बहुत आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। दूसरा भी तरीका है, उससे भी कर सकते हैं, चलिए दूसरे तरीके से भी एक समझ लेते हैं। जैसे मैं कहूँ कि अगर पूरे ट्रायंगल की बात करूं, पहले ये छोटे ट्रायंगल की बात करूं, इसका एरिया फाइंड आउट कर सकता हूं, CAD, एरिया ऑफ ट्रायंगल CAD अपन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो CAD का कैसे मैं करूंगा, 1/2 इंटू 15, 15 इंटू ED, और बड़े वाले ट्रायंगल का 1/2 15 इंटू 10, यही कर सकता हूँ। यहाँ पर 3 यूनिट है और CB कितना है, 5 यूनिट, तो यहाँ से ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 से यहाँ कटेगा, ED की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपका, 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 इसमें कहता है कि एक त्रिभुज ABC के अंदर एक वृत्त बनाया गया है, AB, BC और CE की भुजाएं PQR पर वह स्पर्श करता है। देखिए इसको बनाने की जरूरत विशेष नहीं है, लेकिन अगर आपने कभी स्ट्रक्चर नहीं बनाया है तो दिक्कतें होगी, तो आपको बनाना पड़ेगा। अदरवाइज इसमें बहुत विशेष दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पर बना देता हूँ। चलिए इसके अंदर एक वृत्त बनाया गया है, और ये पॉइंट आपका ए बी और ए सी, ABC, ये PQR पे टच कर रहे हैं। आप ध्यान दीजिएगा, एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए इसी में, अगर यह x है तो यह भी x होगा, क्योंकि ये टेंजेंट है दोनों। अगर यह x है, x होगा, अगर ये y है तो यह भी y होगा, अगर ये z है तो ये भी z होगा। इसका पेरीमीटर कितना होगा, तो आप ये कह सकते हैं कि इसका जो पेरीमीटर होगा वह 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यही तो होगा पेरीमीटर। और इसका ABC का परिमाप पूछा है, तो आप ध्यान दीजिएगा कि वही नंबर होगा जो इसके मतलब x प्लस वाई प्लस जेड का दुगना होगा। तो यहाँ BP दिया गया है, BP गिवन है, लिख दीजिए नंबर, BP कितना है, 8.5, 8.5, ठीक है। CQ 6.5 है, CQ 6.5, ठीक है। अगर CQ 6.5 है तो यह भी 6.5 होगा, 8.5 ये भी होगा। AR 4.5 है, AR कहाँ है, 4.5,
अगर मैं तीनों को जोड़ दूं, तीनों को जोड़ के और दुगना कर दूं, तो 4 6 10, 10 8 18 यानी 19। 2 इंटू 19.5, 19 गुना 38 यानी 39, 39। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 39 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है एक त्रिभुज एबीसी की भुजा AB को P, BC को Q, AC को R पर स्पर्श करता है। AR 5 सेंटीमीटर है, CR 6 सेंटीमीटर है, AB 12 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का परिमाप आपको बताना है। सेम वही डिक्टो क्वेश्चन है। आपने एक फिगर ड्रा किया, A B C, AB को पॉइंट P पर, AB को P पर, BC को Q पर और यहाँ पर R पर इसको टच करता है। एक सर्कल है जो टच कर रहा है। यहाँ पर AR आपका 5 दिया गया है, गिवन है। CR आपको 6 दिया गया है। अगर ये 5 होगा तो यह भी 5 होगा, अगर ये 6 होगा तो यह भी 6 होगा। AB आपका 12 है, AB आपका 12 है तो यह 7 होगा, तो यह भी 7 होगा। तो पेरीमीटर इसका पूछा है, परिमाप क्या होगा? तो ये 5 ले लीजिए, एक 6 ले लीजिए, एक 7 ले लीजिए, तो 6 5 11, 11 7 18, 18 गुणे 2 यानी 36 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है कि एक ट्रायंगल एबीसी में अंकित एक वृत्त AB BC और CA को DEF स्पर्श करते हैं। चलिए एक ट्रायंगल आप ड्रा कर लीजिए। ABC, AB BC और DE को एक एक पॉइंट पे ए टच करते हैं, तो DEF इस पे ए सर्कल जो है इसको टच कर रहे हैं। अगर आप सर्कल ड्रा करना चाहते हैं तो ड्रा भी कर सकते हैं। चलिए इस सर्कल इस पर टच कर रहे हैं। AB 18 है, AB 18 है, 18 सेंटीमीटर है। BC 15 है, BC 15 है, AC 13 है। अब कहता है AD माइनस BE प्लस CF, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो पहले इसका वैल्यू आपको पता होना चाहिए, तभी तो आप फाइंड आउट करेंगे। तो आप कहीं से लेकर शुरू हो जाइए। आपने कहा कि यह x होगा, यह भी x होगा, तो आप ही कहेंगे अगर यह x होगा तो यह होगा 13 माइनस एक्स, पूरा है AC, तो यह भी 13 माइनस एक्स होगा। अगर ये 13 माइनस एक्स हो गया, पूरा है 15, तो इसको मैं कह सकता हूं कि ये हो जाएगा 2 प्लस एक्स, ये होगा क्योंकि 15 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब 2 प्लस एक्स ये हो जाएगा, 2 प्लस एक्स। जब मैं इनको जोड़ूंगा AB को, AB गिवन है हमारा कितना 18, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2x इज इक्वल टू 18। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 16/2 यानी कि 8। अगर ये 8 हो गया तो पूछा क्या है AD हमारा 8 गिवन है, ठीक है। BE कितना आएगा, तो ये हो जाएगा 10। CF कितना हो जाएगा हमारा, तो 8 यहाँ पर पुट करेंगे तो 8 5 13, ये 5 हो जाएगा। अब वैल्यू आप पुट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 8 माइनस 10 प्लस 5, तो आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सेम डिक्टो इसी प्रकार का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है एक ट्रायंगल है जिसकी भुजाएं AB BC CAC हैं, 12 8
और 10 सेंटीमीटर की है। तो ट्रायंगल मैं ड्रा कर लेता हूँ यहाँ पर, ए बी सी पॉइंट दे देते हैं यहाँ पर, ए बी बी सी, ए बी 12, बी सी 8 और ए सी 10। ठीक है, त्रिभुज के भीतर एक वृत्त बनाया गया है जो कि पॉइंट पर टच कर रहा है, ए बी बी सी, इसको डी पर टच कर रहा है, इसको ई पर, और इसको एफ पर टच कर रहा है। ए डी और सीई की लंबाई के बीच का अंतर आपको बताना है। आप कहीं से भी लेकर शुरू हो जाइए। देखिए, अगर मैं इसको x मानूंगा तो इसको भी x मानना पड़ेगा। इसके अंदर जो सब्सक्राइब किया गया यानी कि ये पॉइंट पे टच कर रहा है, ये तो टेंजेंट बनेगी। अगर ये x बन गया तो ये 10 माइनस एक्स ए बन जाएगा, 10 माइनस एक्स, तो ये भी 10 माइनस एक्स बनेगा। और ये पूरा 8 है तो x माइनस 2 यह भी बन जाएगा और ये बनेगा x माइनस 2। अब मैं दोनों को जोड़ लूंगा तो x प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 12। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7। x की वैल्यू 7 हो गई। अब ए डी पूछा है, ए डी कितना है, 7, ए डी हमको 7 मिल गया। सी ई कितना है, यहाँ पर 7 रखेंगे तो आ जाएगा 3। इनके बीच का अंतर डिफरेंस कितना बनेगा, 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है, 4 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग आपने पहले कॉन्सेप्ट को बिल्डअप किया, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग बनाया, तो क्वेश्चन आप रैपिडली सॉल्व कर सकते हैं, उसमें आपका टाइम नहीं लगेगा ज़्यादा। लेकिन अगर आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं बिल्डअप है तो आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत बेहतर तरीके से नहीं होगा। इसलिए कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। नंबर ऑफ क्वेश्चन आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं और उसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट तो बेसिक कॉन्सेप्ट वही रहेगा। तो आज का सेशन हम लोग यहीं तक करेंगे और नेक्स्ट वाला सेशन कल करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।